हाँ जी, नमस्कार। जय माता की सबको। चलो जी, आज फिर एक नए टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। रत्नों से ही संबंधित है ये भी। ठीक है जी। ये नक्षत्र नाड़ी का चार्ट है। ठीक है। और जातक ने जो है मोती धारण किया, मतलब चंद्रमा का रत्न धारण किया था। अब आप इसमें कल के वीडियो में मैंने समझाया था, तीसरे घर को लेकर, 12वें घर को लेकर, 8वें घर, छठे 7वें घर को लेकर। देखो जी, इस नक्षत्र नाड़ी चार्ट में छठा घर, 7वां घर, 8वां घर, 12वां घर, तीसरा घर, 5वां घर, है ना, सारी चीज़ें। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि जो सेकंड लेवल पर आप गुरु को देख रहे हो वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। और जो थर्ड लेवल पर आप सब लॉर्ड लेवल पर देख रहे हो शनि, जो 1 6 7 दे रहा है। ठीक है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें, नक्षत्र नाड़ी में इस तरीके से देखना है इसको। तो जब भी आप कोई रत्न पहनते हो तो वहाँ पर ये देखना इम्पोर्टेंट है कि रिक्वायरमेंट क्या है आपकी। ठीक है जी। या आप ज्योतिष हो, आपके पास अगर कोई क्लाइंट आता है, कोई जातक आता है कि मुझे कोई रत्न पहनना है, सुझाव करिए, तो सबसे पहले तो ये देखना है कि जो भी प्लैनेट की दशा महादशा चल रही है उसके अगर रत्न आप पहनाने जा रहे हो तो उसका सब लॉर्ड क्या प्रॉमिस दे रहा है, उसका नक्षत्र क्या प्रॉमिस दे रहा है। अब जैसे कि इन जातक ने जो है मोती धारण कर रखा था। ठीक है। तो ये जो है 167 जो है प्रॉमिस है, कंफर्मेशन जो है वो शनि कंफर्मेशन दे रहे हैं, 167 की कंफर्मेशन दे रहे हैं। ठीक है। कल हमने संघर्ष और आर्थिक हालातों के बारे में बात करी थी। आज हम शादी को लेकर जो बात करेंगे इस पर। ठीक है। 167 तो 7वां घर जो होता है हमारे शादी के लिए देखा जाता है, पार्टनरशिप, पार्टनर के लिए देखा जाता है, रोज़ की इनकम के लिए देखा जाता है। जब छठा घर ट्रिगर होगा या पावरफुल होगा 7th के साथ में, या ऐसे भी 7th ना भी दे रहा हो, ठीक है, तो अगर छठा घर आपका ट्रिगर हो रहा है तो ये 110% मानकर चलिए कि ये विवाह में रोड़ा देगा। ऐसे में क्या होगा कि शादी के रिश्ते आए भी तो वह कट जाएंगे। ठीक है, बीच में ही छूट जाएंगे। चलो, तो अभी हम चार्ट पर समझेंगे इसको। ये आपके सामने एक ब्लैंक चार्ट मैंने बना रखा है जिसमें दूसरा घर, छठा घर, 7वां घर और 11वां घर। ठीक है। तो शादी के लिए जब भी देखना है, शादी की प्रॉमिस देखनी है, तो हमें ये इम्पोर्टेंट है देखना कि 7वां घर के साथ 11वां घर ट्रिगर होना ही चाहिए। ठीक है। 7वें घर के साथ 11वां घर अगर ट्रिगर हो रहा है तो शादी उस दशा महादशा में होनी ही चाहिए, हो जाती है। ठीक है। लेकिन अगर उसके साथ में छठे हाउस, छठा हाउस भी ट्रिगर अगर हो रहा है, 6th हाउस जो कि आप देख रहे हो, 6th हाउस अगर ट्रिगर हो रहा है तो वो रिश्ते अगर आएंगे तो रिश्ते कट जाएंगे, रिश्ते टूट जाएंगे, बन नहीं पाएंगे। ठीक है। तो अगर ऐसे कंडीशन में हम ऐसे प्लानट का रत्न धारण करते हैं जो छठे घर को पावरफुल बना रहा हो, अगर छठा ट्रिगर हो गया तो वो 7वें का व्यय कर देगा, मतलब व्यवसाय में भी परेशानी करेगा और विवाह में भी परेशानी करेगा, मतलब विवाह नहीं होने देगा, रिश्ते बार बार कटते रहेंगे। ठीक है जी। तो जब भी रत्न का चुनाव किया जाए तो किस हालातों में करना है और किस कंडीशन में करना है और किस काम के लिए करना है, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है देखना। ठीक है। तो छठे घर से रिलेटेड रत्न उन लोगों को बिल्कुल नहीं धारण करना है। छठे घर का जो भी नक्षत्र नाड़ी से, जैसे मैंने भी समझाया आप लोगों को, अगर छठा घर ट्रिगर हुआ है तो जिन लोगों की शादी नहीं हुई है तो कृपया करके ऐसे रत्नों से बचें अगर आपको शादी करनी है तो। ठीक है। ये शॉर्ट में ही समझाऊंगा मैं, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करना मुझे, है ना। तो आप लोगों के सामने नक्षत्र नाड़ी का चार्ट भी मैंने दे दिया था और ये आपके सामने एक ब्लैंक चार्ट पर भी मैंने समझाने का कोशिश किया है कि छठे घर से रिलेटेड रत्न का अगर वो नक्षत्र लेवल पर या सब लॉर्ड लेवल पर एक्टिव हो रहा है और उसका रत्न आपने पहना हुआ है तो 110% वो छठे घर को पावरफुल करेगा, जो 7वें घर का व्यय करेगा
और 11वें घर का छठा और 8वां है, मतलब 6-8 की टक्कर है उससे, ठीक है। तो इस मामले में जो होगा, भले आपके क्लोज रिलेशन से ही शादी क्यों ना बने, शादी नहीं होने देगा, शादी में बार बार रुकावटें और व्यवधान लाते रहेगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये चीज़ समझ में आई होगी। क्वेरी होगी तो आप लोग कमेंट में दे देना, ठीक है। रिलेटेड वीडियो बना देंगे। ओके जी, चलिए, जय माता की।